जय भीम। मैं गब्बर सिंह, पिता श्री किशन लाल, जिला विदिशा मध्य प्रदेश से। साथियों, आज का हमारा विषय है शिक्षा की वास्तविक देवी माता सावित्रीबाई फुले। साथियों, सर्वप्रथम मैं शिक्षा की वास्तविक देवी नारी मुक्तिदाता माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब इस देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जब इस देश में महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, जब इस देश में महिलाओं को सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, जब इस देश में महिलाओं को सिर्फ वंश बढ़ाने तक ही सीमित समझा जाता था, जब इस देश में महिलाओं को सिर्फ घर के काम काज तक ही सीमित समझा जाता था, ऐसे समय में माता सावित्रीबाई फुले इस देश की वास्तविक शिक्षा देवी नारी मुक्तिदाता माता सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के गांव में हुआ। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले जी का विवाह मात्र अल्पायु 7 साल की उम्र में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के साथ हुआ। माता सावित्रीबाई फुले अपने शादी से पहले पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, ना ही उन्हें शिक्षा आती थी। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने माता सावित्रीबाई फुले को अपनी शादी के बाद घर पर ही पढ़ाया और उन्हें शिक्षा दी। माता सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले जी ने कसम खाई थी कि हम जिंदगी में कभी संतान पैदा नहीं करेंगे। माता सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले जी ने इस देश की महिलाओं, लड़कियों और नारियों के लिए शिक्षा के सारे इंतजाम किए, उन्हें पढ़ाई के सारे इंतजाम किए। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले जी ने इस देश में सर्वप्रथम लड़कियों के लिए स्कूल सन 1848 में पुणे में सर्वप्रथम स्कूल खोला और इसके बाद माता सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले जी ने इस देश में कुल महिलाओं के लिए 18 स्कूल खोले। जब मनु के अनुयायियों को लगा कि ज्योतिबा फुले जी रुकने वाले नहीं है, तो मनु के अनुयायियों ने उनके पिता गोविंदराव फुले जी से बोला कि आपके पुत्र ज्योतिबा फुले जी इस देश में महिलाओं को पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आपका पुत्र ज्योतिबा फुले जी धर्म के खिलाफ जा रहा है, इसलिए आपका सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है। तो ज्योतिबा फुले जी के पिता गोविंदराव फुले जी ने ज्योतिबा फुले जी से बोला कि बेटा, नारियों को शिक्षा देना बंद करो कि हम धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ज्योतिबा फुले जी इसके बाद भी नहीं माने और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद ज्योतिबा फुले जी और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी ने इस देश में महिलाओं के लिए अनेकों स्कूल खोले और महिलाओं को शिक्षा के लिए अनेकों इंतजाम किए। माता सावित्रीबाई फुले को मनुवादी मानसिकता वाले लोग, ऐसे लोग जो महिलाओं को सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझते थे, ऐसे लोग माता सावित्रीबाई फुले को पसंद नहीं करते थे। माता सावित्रीबाई फुले जब अपने घर से स्कूल के लिए पढ़ाने जाती थी, तो रास्ते में सामंतवाद सोच की महिला वाली, मनुवाद की सोच वाली महिलाएं उन पर कीचड़ और उन पर गंदगी फेंका करती थी। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले अपने थैले में एक डबल एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर वो अपनी गंदी की हुई साड़ी को बदलकर नई साड़ी पहन लेती थी। साथियों, अगर इस देश में शिक्षा की वास्तविक देवी है तो वो है माता सावित्रीबाई फुले। और इसी तरह की हमारी महापुरुषों की वीडियो देखने के लिए YouTube पर जाकर यूथ वॉइस फोरम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय भीम।